आप मुझे प्लीज़ बिल्कुल जज ना कीजिएगा। मैंने एक्चुअली कभी किसी के लिए शॉपिंग नहीं की तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये ख़ास तौर पे मैं आपके लिए लेने गया था। बहुत खूबसूरत है, आपकी पसंद काफी अच्छी है। खूबसूरत है, पर आप जब पहनेंगी तो और खूबसूरत हो जाएगी। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको पहना दूं? उसने मेरी खुशी की खातिर बहुत मुश्किल फैसला किया है, तो उस फैसले को उसके हक में बेहतर साबित कर और उसे दो जहां की खुशी अता फरमा मेरे अल्लाह। अम्मी, अम्मी सोए नहीं आप अभी तक? नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही, अजीब सी बेचैनी है, बार बार ज़ारा का ख्याल आ रहा है। मैंने उसे दूसरी शादी के लिए राजी तो कर लिया, मगर क्या वो एडजस्ट कर सकेगी? क्या रमीज उसे संभाल लेगा? क्या कह सकते हैं अम्मी, मैं तो बस यही कहूंगा कि आप परेशान ना हो, इतना ना सोचें अम्मी। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त से बड़ा मरहम तो कुछ नहीं है ना। और अल्लाह से यही उम्मीद है कि ज़ारा अपना माजी भुला पाएगी, रमीज़ के साथ खुश रह पाएगी। वैसे भी रमीज़ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो ज़ारा को संभाल लेगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
वाकई बहुत अच्छे दिल का मालिक है। उसने जो कहा वो करके दिखाया। मुझे कितना स्पेस दिया, मेरे जज्बात को, मेरी कैफियत को समझा। शौहर होने का हक नहीं जताया, बल्कि दोस्त बन के तसल्ली दी। और अब मुझे भी उसका पूरा ख्याल रखना है। तबरेज़ मेरा माजी था और रमीज़ मेरा हाल है, और अब मुझे हाल में ज़िंदा रहने की कोशिश करनी होगी। शफा, बेटा तुम क्यों गई थी किचन में? पप्पू वो नाश्ता पैक करवाने गई थी और आपने तो सब कुछ ही बनवा लिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। आसिया को मैंने रात में ही बता दिया था। जी सब तैयारी था, मैंने सोचा गरम करवाकर बॉक्सेस में पैक करवा लूं। सब कुछ देख लिया ना, किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी? जी जी पप्पू, सब कुछ है, और मिठाई और फ्रूट्स तो हम बाहर से ले लेंगे। ठीक है। आप चलेंगी ना? नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों पप्पू, आप घर में अकेले क्या करेंगे? ना, मैं सारा का इंतजार करूंगी। परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। लगता है सदियों से मैंने उसको नहीं देखा। निकाह के दो बोल लड़की को पराया बना देते हैं। उसे अपना घर छोड़कर एक नई दुनिया में जाकर रहना पड़ता है, और जब उसकी रुखसती हो जाती है तो उसकी दूरी का एहसास लम्हों को सदियों में बदल देता है। कि मेरे साथ तो पहली बार हुआ है ना ये तजुर्बा, इसलिए अजीब सा लग रहा है। वरना अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी बेटी को मेरी आंखों की ठंडक बना के मेरे सामने रखा है। माँ, एक तो इस लड़की को ना अपने सफाई किसी की फिक्र नहीं है। इतना नहीं हुआ कि जल्दी उठ जाए और दुल्हन के कमरे में चली जाए। माहम, माहम, माहम उठो बेटा, कितना सोगी? क्या मुसीबत है? क्यों सुबह सुबह उठा रही हैं? बेटा उठो और दुल्हन को तैयार कर कर लाओ, उसके घर वाले अभी नाश्ता लेकर आते ही होंगे। दुल्हन? कौन? हाँ, वो ज़ारा। आपके लिए होगी वो दुल्हन। मेरी तो वो नखरीली नंद है जिसने कभी मुझे घास नहीं डाली। हर वक्त उस शफक के आगे पीछे फिरती है। फजूल की बातें मत करो, वो अब तुम्हारी नंद नहीं भाभी है। उठो। जिसने मुझे कभी भाभी नहीं समझा ना, मैं उसे भाभी समझू। खुदा के लिए माम, अब एक नया फसाद नहीं खड़ा कर देना। भाई की खुशी का पहला दिन है। अल्लाह अल्लाह कर कर तो उसकी शादी हुई है, और प्लीज उसके सामने ये उल्टी सीधी बातें मत करना। अम्मी जान प्लीज,
अपनी तकरीर बंद करें और मुझे सोने दें। महाम बेटा प्लीज उठ जाओ ना, जाओ रमीज के कमरे में जाओ। बेटा तुम बहन हो, उसकी खुशी में खुश होकर तो दिखाओ। जा मेरा बच्चा उठ जाओ, जाओ जाकर दुल्हन को तैयार कर कर नाश्ते पर लेकर आओ, जाओ उठो। वो बच्ची नहीं है अम्मी, खुद तैयार हो सकती है, मुझे परेशान ना करें, सोने दें। हाँ बहुत बुरी बात है, तुम बिल्कुल मेरा कहना नहीं सुनती हो। हाँ तो कब हुई शादी? कल हो गई शादी। हो गई? यार अजीब आदमी, पहले बताना था ना। आपको बताना था। यार मेरा मतलब कि यार हम भी आ जाते, बिरयानी शिरयानी खा लेते। आप नजर नहीं आए 2-4 दिनों से। हाँ मैं हैदराबाद गया हुआ था, तो कहाँ शादी भी है, यहीं है या बाहर? और याद नहीं आ रहा क्या नाम है दुल्हन का। हाँ शफक बीबी नाम है ना दुल्हन का। नहीं नहीं, शफक बीबी तो जारून साहब की वाइफ है, शादी तो ज़ारा बाजी की हुई है। हाँ ज़ारा बाजी की शादी हुई है। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल रख, मिलते सही। कौन था ये? ऐसे ही जानने वाला था, सलाम दुआ करने आया था। दरवाजा खोलो। उसके घर वाले अभी नाश्ता लेकर आते ही होंगे। वो लोग मतलब जारून, फिर तो मुझे जल्दी से तैयार होना चाहिए। अम्मी कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अच्छा तुम आ गए जारून, मुझे घर जाना है। अरे बेटा महा चली जाना घर, नाश्ता तो करवा दो। जो बेटा फरीदा से को नाश्ता लगा दे। फरीदा लगवा रही है ना अम्मी? आंटी मैं लगवा देती हूँ। अरे नहीं बेटा तुम बैठो, मैं लगवाती हूँ, तुम लोग बैठो बातें करो। वैसे माहम ये काम तुम्हारा है, आंटी का तो नहीं है। ये मेरी अम्मी का घर है, तो जाहिर सी बात है वो खुद ही काम करेंगी, किसी को क्या जरूरत है नंबर बनाने की। सारा कितनी प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह। थैंक यू भाभी। सारा ने मेरी पसंद का कलर पहना है, मैंने चूज किया उसके लिए। अम्मी तो कुछ और पहनाना चाह रही थी। हाँ रमीज, कलर तो बहुत प्यारा पहनाया है तुमने। शुक्रिया। शफक आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आंटी को भी साथ ले आना था ना शफक। जी वो थक चुकी थी इसलिए वो आज आराम कर रही हैं। आप क्यों चुप है ज़ारा? नहीं ऐसे ही। रमीज फिक्र मत करो, ये बोलने वाला तोता शफक के आगे ही बोलेगा। शफक आ गई है ना, हो जाएगा। हाँ क्यों, शिकायतें लगवानी है क्या? मोहब्बत करने वालों की शिकायतें नहीं की जाती भाभी, उनकी सिर्फ तारीफें की जाती हैं। और मैं जब से इस घर में आई हूँ, आंटी ने और रमीज़ ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी तवक्को से भी बढ़कर। आप मोहब्बत की हकदार है ज़ारा, पर आप तो इस घर की मालकिन भी हैं, तो आपका तो ख्याल रखना पड़ेगा। राशिद सुनो, एक बहुत
बहुत अच्छा रिश्ता आया है। किसके लिए? जाहिर सी बात है, तुम्हारे लिए और किसके लिए। अम्मी प्लीज सब्र कीजिए आप। एक दफा मैं शफक से शादी कर लूं, अपना हिसाब चुकता कर लूं, उसके बाद आप जहां कहेंगी मैं वहां शादी कर लूंगा। बेवकूफी वाली बातें मत करो। तुम शफक से शादी कैसे कर सकते हो? उसको तलाक दे दिए तुमने। इसकी सारी मालूमात मैं निकलवा चुका हूं। मुझे पता है मुझे इससे शादी किस तरह से करनी है। मेरी बात मानो, शफक को भूल जाओ। मैंने तुम्हारे लिए ना एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी है, वो भी छोड़ो, करोड़ों की जायदाद की मालिक है। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप एक काम कीजिए, उनसे साल भर का वक्त ले लीजिए, तब तक मैं शफक से भी हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। बस आ जाओ राशिद, क्यों नई मुसीबत को दावत देना चाह रहे हो? याद है ना तुम्हें, जमानत पे हो तुम। मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा घर से बैठ के करूंगा। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है प्लीज। ये केस भी उन्हीं की तरफ से दायर हुआ था राशिद, और तुम दोबारा उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। जरा सी उन्हें भनक भी पड़ गई ना, तो तुम्हारी जमानत कैंसिल हो जाएगी और एक नया केस भी स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं सामने ही नहीं आऊंगा तो उन्हें खबर कैसे होगी? और इस काम के लिए मैंने लड़की को इसीलिए रखा है ताकि उसको मुंह मांगी कीमत दे सकूं। प्लान मेरा, काम उसका। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना बीपी मत हाई करेगा आप प्लीज। सब ठीक है ना बेटा? वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रमीज़ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मासूमा आंटी भी बहुत अच्छी हैं। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी सच बताऊं तो कल से पहले मैं बहुत खौफज़दा थी। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एडजस्ट करूंगी। अगर जिस तरह रमीज़ ने मुझे ट्रीट किया, मुझे स्पेस दी, मुझे इतना इजी कर दिया कि ज़हन से सारे बोझ उतर गए। वैसे आज सुबह रमीज़ जिस तरह तुम्हें डिफेंड कर रहा था ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब? कुछ नहीं अम्मी, आप जानती हैं माम भाभी को, उनके हर जुमले में तंज छुपा होता है, और उनके इसी तरह के एक जुमले का रमीज़ ने उन्हें सख्ती से जवाब दिया। क्या कहा? क्या तंज किया था उसने? रिश्ता मांगने के लिए तो सबसे आगे आगे थी। छोड़े अम्मी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, क्योंकि एक ही दिन में मैं ये बात जान गई हूँ, उनके घर में भी माम भाभी की इन आदतों को कोई पसंद नहीं करता। मुझे माहम भाभी का रवैया बहुत अजीब लगता है। कभी पॉजिटिव नजर आती हैं, कभी नेगेटिव, या फिर शायद उन्होंने अपनी फितरत के बरक्स जारून के फैसले के आगे सरेंडर कर दिया और अब वो संभाल नहीं पा रही हैं खुद को। बेटा वैसे तो इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती ना, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एक मौका और दें। फरीदा, तुमसे मैंने कहा था कि ऊपर वाले बेडरूम की ना चादर चेंज कर ली। अच्छा जाओ, जाके इलायची वाली अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बना के दो, सख्त सर में दर्द हो रहा है मेरे। आप रेडी नहीं हुई अभी तक? बेटा मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे सख्त थकन हो रही है और सर में दर्द भी है। बेटा तुम चले जाओ। बट अम्मी, आंटी ने आपको पर्सनली इनवाइट किया था ना। वो मैं अजरा से बात कर लूंगी। चले, जैसी आपकी मर्जी। अम्मी
मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि बाजी को समझा दें, मगर मुझे नहीं लग रहा कि आप समझा पा रही हैं उन्हें। क्या हुआ? अब क्या कहा इस लड़की ने? बाजी बात बात पर ज़ारा पर तंज करती हैं। अभी शादी को सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो अच्छा हुआ उस वक्त मैं मौजूद था, मैंने बात को संभाल लिया। लेकिन अम्मी, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी लाइफ तो डिस्टर्ब ही रहेगी ना। बेटा जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? सख्ती से अम्मी, सख्ती से समझाएं उन्हें, वरना फिर उन्हें मैं अपने अंदाज में समझाऊंगा तो वो फिर ज्यादती का रोना लेके बैठ जाएंगे आपके सामने। अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो, अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, तुम इन मसलों में मत पड़ो, मैं खुद समझा दूंगी उसे। जाओ हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। और हाँ, ज़ारा को आइसक्रीम जरूर खिलाना, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। जाओ बेटा। वहां मेहमान थी ना, यहाँ तो मेजबान हो, जाकर किचन देख लो, कोई और काम देख लो। क्यों किचन में आज कोई खास काम हो रहा है? हैरत है, ये तो मुझसे पूछ रही हो कि क्या खास बात है? शफक की तबीयत खराब है, अम्मी सब कुछ देख रही हैं, जाओ और जाकर हेल्प करो उन्हें। हाँ तो क्या जरूरत है? रमीज कौन सा चीफ गेस्ट है जो उसके लिए इतना एहतमाम हो रहा है? तुमसे तो बहस करना ही फसूल। रमीज तुम्हारे लिए खास नहीं होगा, हमारे लिए बहुत खास है। मेरी इकलौती बहन का शौहर है अब वो, और उसके खिलाफ कोई भी बात करने से पहले ना आइंदा सोच लेना। अरे सारून, तुम भी ना, मजाक कर रही थी मैं। समझ नहीं आ रहा ये मजाक है या वो मजाक था, जब अपने भाई के रिश्ते के लिए हमारी मिन्नतें कर रही थी। कहा ना मजाक कर रही थी। और रमीज के लिए ज़ारा का रिश्ता तो मैंने अपनी खुशी से मांगा था। लग तो नहीं रहा ऐसा। अच्छा गुस्सा ना करो, मैं जा रही हूँ किचन में अम्मी जान की हेल्प करना। ये कैसे हो सकता है यार? ज़ारा की शादी तो काफी पहले हो चुकी है। हे मेरे भाई, उसने मुझे यही बताया कि ज़ारा बाजी की शादी है। अच्छा खैर, एक काम करो, तुम किसी तरह से उससे शादी की तस्वीर ले लो, दूल्हा दुल्हन की। अरे यार, वो कोई फैमिली मेंबर थोड़ी जो उसके पास तस्वीर होंगी। अरे यार कोशिश करके तो देखो। वैसे मुझे एक बात याद आई, तुम बार बार शफक का नाम ले रहे थे ना? हाँ हाँ, तुमने कुछ पूछा शफक के बारे में? हाँ, मैंने यूं ही कहा कि दुल्हन का नाम तो शफक है, भाई तुम ज़ारा ज़ारा क्यों बोल रहे हो? तो फिर भाई आगे से उसने जवाब दिया कि वो तो तुम्हारी भाभी है। क्या? हाँ भाई, और फिर कहने लगा कि वो ज़ारून भाई की वाइफ है। क्या आप बकवास कर रहे हो? शफक की शादी ज़ारून से कैसे हो सकती है? वो तो शादीशुदा है। देख भाई, जो उसने मुझे कहा मैंने तुझे बता दिया, अब बाकी तो खुद मालूम कर ले। राशिद, क्या कह रहे हो तुम? अम्मी बात बताइए, शफक ज़ारून की बीवी कैसे हो सकती है? ज़ारून की बीवी तो माम है ना। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बीच में कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैं तो आपसे बात करने में भी हिचकिचाता था। हमारे बीच में इतना फासला था कि
कभी नहीं सोचा था कि हमारे दरमियान इतना गहरा ताल्लुक हो जाएगा। शमीस, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? जी प्लीज बोले। मेरा अंदाज़ा तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था। मैं तुम्हें एक आम सा बेवकूफ़ सा इंसान समझती थी। अब क्या समझती हैं आप? उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं जैसा सोचती थी और जैसा तुम नज़र आते थे वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आपका अंदाज़ा ठीक है। मैं ना शादी से पहले बहुत मौज मस्ती करता था, दोस्तों के साथ आउटिंग करता था। फिर मुझे अम्मी ने बैठ के समझाया कि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रही हूँ, अब तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये सब आंटी के समझाने का नतीजा है? कुछ ना कुछ अम्मी ने समझाया और कुछ मुझे भी समझ में आ गई कि निकाह के 2 बोल के बाद जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी और मुझे पूरी दयानतदारी के साथ ये जिम्मेदारी निभानी है। सारा घर मेरे लिए एक ऐसी पनाहगाह है जिसमें आकर इंसान खुद को जिंदगी भर के गमों से आजाद महसूस करता है। अब मैं घर का माहौल हमेशा से पुरसुकून देखना चाहता हूँ। आप प्लीज जाके आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे आप। रमीस, थैंक यू। You're welcome. बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना, राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना। पूरी रात इंतजार में गुजर गई मगर सारून ना आया, हालांकि कल उसे मेरे पास होना था। है ये एक अज़ियत, हो, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। माहम, तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं सोई तो उठी। सॉरी माहम, वो रात में अचानक शफक की तबीयत खराब हो गई थी तो अम्मी ने कहा कि मुझे शफक के पास रुकना चाहिए। तुम मुझे बता तो सकते थे ज़ारू, मैं इंतजार नहीं करती। हाँ, वो
मैं रात में आया था रूम में, बट अंधेरा था तो मुझे लगा तुम सो रही होगी। मैं डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैं जाग रही थी, लाइट्स ऑफ की थी क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। आई एम रियली सॉरी माँ, लेकिन अब शफक की जो कंडीशन है उसमें उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ना, किसी भी वक्त हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब समझती हूँ ज़ारू, और मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम अपना सारा टाइम शफक को दो, मगर मुझे बता दिया कर, ये इंतजार बहुत तकलीफ दे होता है। माँ, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? शुक्र है रमीज इस रिश्ते से खुश है। मैं ज़ारा को माहम के लिए ढाल बना के इस घर में लाई हूँ, मगर मेरी नीयत बुरी नहीं। अम्मी, क्या सोच रही हैं आप? नाश्ता करें ना ठीक से। बेटा कर तो रही हूँ। आप जूस पिए, एनर्जी डाउन लग रही है मुझे आपकी। अरे भाई, मुझे एनर्जी की जरूरत क्यों है? अम्मी, 2-3 दिन से आप मुसलसल भाग दौड़ कर रही हैं, और देख रही हो ज़ारा आज भी ऑफिस जा रही हैं। अम्मी, कुछ दिनों का ऑफ ले लेना। तो मेरी फिक्र छोड़ो, इसे खिलाओ पिलाओ, क्योंकि खाने पीने की बिल्कुल चोर है। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें, इसे मैं संभाल लूंगा। तुम जूस पियो, शाबाश। रमीज, मैं जूस पी चुकी हूँ। सारा, मुझे एक ग्लास ना पूरा एम्प्टी चाहिए। देख रही हैं आंटी? अम्मी, एक बात तो बताएं, आप जा रही हैं ऑफिस, मुझे भी जरूरी काम है, ये घर में अकेली होगी? अरे डोंट वरी, मैं घर में ही रह लूंगी। रमीज बेटा, तुम ऑफिस जाते हुए इसे इसके घर छोड़ाओ और वापसी पे पिक कर लेना, है ना? नाइस आइडिया। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं घर पर रह लूंगी। अरे वाह, लड़कियां तो अपनी माँ के घर के जाने के नाम पे खुश हो जाती हैं, और तुम हो के इनकार कर रही हो। चली जाओ बेटा, अजरा भी खुश हो जाएगी। जी आंटी, जैसे आप कहें। ये लो, फल दो तुम्हें, काट के दे। कैसी तबीयत है अम्मी शफा की? हाँ, अपने कमरे में, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ज़ारून आएगा तो उससे बोलती हूँ हॉस्पिटल ले जाए। हाँ, वैसे कब की डेट है उसकी? खाली 10-15 दिन तो है अभी। ज़ारा, तुम तो आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जी भाभी, खुशी का ताल्लुक दिल से होता है, और दिल को आमादा होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना। और मुझे लगता है मेरे दिल ने आने वाली खुशियों को कबूल कर लिया है। माशाल्लाह। पता नहीं कौन सा जादू आता है इस घर की लड़कियों को, पल भर में मर्द को काबू कर लेती है।